पब्लिक अकाउंट्स कमेटी क्या कोई कायदे ऐवान के बाद कोई नंबर 2 पोजीशन जो इसको इतनी ज़्यादा अहमियत दी जाती है, इसके क्या अख्तियारात हैं और इससे कौन सी ऐसी चीज़ है जो जिसकी वजह से इतनी बोन ऑफ कंटेंशन ये बनी हुई है। फिर दूसरी तरफ यह भी कहा गया है कि ये मेरे ख्याल से फवाद चौधरी साहब कहते हैं कि जी वो मिनिस्टर एनक्लेव में रहते हैं, वो बड़ी पब्लिक अकाउंट के चेयरमैन है, प्रोटोकॉल लेते हैं, तो कौन सी ये कैद है। तो ये तो जो एहतसाब का अमल है, इस पर भी थोड़ा सा जरा आप अपना नुक्ता निगाह बताएं। मैं जी, लीडर ऑफ द ऑपोजिशन का एक रेजिडेंस होता है मिनिस्टर्स इनक्लेव में, जो हमेशा से है, उसमें वो रहते हैं। वो प्रोटोकॉल नहीं लेते, वो अपनी ज़ाती जो सिक्योरिटी है उनकी वो साथ होती है। मगर वज़ीर आज़म साहब जो प्रोटोकॉल लेते हैं या जो चीफ मिनिस्टर साहबान लेते हैं, जो ये कहते थे उसके टोटली बरक्स है। ये आपने भी देखा, ये किसी से छुपी हुई चीज़ नहीं है। देखें, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी को इन्होंने कौन सा एहसान किया। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का चेयरमैन जो है वो एक मेंबर की हैसियत रखता है। वो ये सिर्फ डिसाइड करते हैं कि हमने मीटिंग्स कब रखनी है, सब कमेटीज़ बनानी है, वो कौन सब कमेटीज़ चेयर करेगा और उसमें हमने किस तरह काम करना है। ये क्या नैब है या ये FIA है जो कि लोगों को बुला के और उनको पकड़ना शुरू कर देगी। इसमें तो अप्रोप्रिएशन अकाउंट्स होते हैं और ऑडिट पैराज जो ऑलरेडी रेज हुए होते हैं उनको डिस्पोज ऑफ किया जाता है या उनके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन कराई जाती, ये उसकी जिम्मेदारी है। हाँ, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के पास इख्तियारात बहुत ज़्यादा हैं। जो हमने चौधरी निसार साहब और खुर्शीद शाह साहब के ज़माने में देखा कि इन लोगों ने सो मोटो भी लिए, ऑन गोइंग प्रोजेक्ट्स भी इन्होंने देखे, उनमें भी किया। बिकॉज इनका तो काम है कि रोकें कि कोई अगर मिस अप्रोप्रिएशन होनी है उसको पहले होने से भी रोकें, जो हो गई उसमें रिकवरी कराएं। तो ये इनको बेचारों को समझ इतनी नहीं है कि पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का चेयरमैन बनने का मकसद क्या है। ये नैब का चेयरमैन नहीं है या FIA का DG नहीं होता जो बुला के अरेस्ट कर ले या कर ले। फिर जब पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में एक ऑडिट पैरा आता है, मुख्तलिफ आरा होती हैं। कोई कहता है कि जी इसको सेटल करें, कोई कहता है इसको FIA को भेजें, कोई कहता है नैब को भेजें, कोई कहता है इस पे पार्लियामेंट खुद इंक्वायरी कर ले। तो फिर सारे मेंबर बैठ के यूनानिमसली डिसाइड करते हैं कि इसको किस फोरम पे लेके जाना चाहिए। अभी तक पिछले 10 साल में कभी कोई ये नहीं हुआ कि डिसएग्रीमेंट हुई, चाहे वो गवर्नमेंट के मेंबर्स हों चाहे वो ऑपोजिशन के मेंबर हों। हमेशा जब मेंबर एक कमेटी के मेंबर बन जाते हैं तो वो फिर इंटरेस्ट मुल्क का देखते हैं। मैंने कोई कमेटी अभी नहीं देखी जहां के पर्सनल इंटरेस्ट की वजह से कोई खींचातानी शुरू हुए। तो इनकी समझ का बेचारों का जरा इशू है, चाहे वो शेख रशीद हों या फवाद चौधरी साहब हों, कि ये नैब और FIA या कोई ऐसा इदारा नहीं है जिसने इन्वेस्टिगेट करना है या इन्होंने कैद कर देना है या इन्होंने जेल में डाल देना है या किसी को माफ़ कर देना है। कलेक्टिवली ये सारे काम होते हैं। तो ये समझ की मेरा ख्याल है फुकदान है।